क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक फ्यूचर प्रोजेक्शन चलती रहती है, एक सिनेरियो कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दिस फ्यूचर, हैव यू नोटिस्ड कि या तो ये बेटर होता है करंट सिनेरियो से, मेकिंग यू फील और गुड अबाउट इट, या फिर इट इज़ वर्स, फीडिंग योर ईगोज नीड फॉर ड्रामा। दोनों ही बहुत फ्यूटाइल है। जैसे कि द एल्केमिस्ट में भी कहा गया है, इफ गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे दे विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज, इफ बैड थिंग्स आर एंड यू नो इन एडवांस यू विल सफ़र ग्रेटली। और ये जो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, कैन यू टर्न इट ऑफ? कैन यू स्टॉप योर माइंड फ्रॉम मेकिंग ऑल दीज प्रोजेक्शंस? इफ नॉट, then I'm sorry to say, but you are not in control. Your mind is your greatest tool, but only when you are in power, only when you are controlling it. If it becomes the one who's controlling you, there is nothing more harmful. Your biggest enemy then resides right in your head. Like think about it. कभी कभी जैसे आप सड़क पे जा रहे होंगे, आपको कोई इंसान दिखा होगा जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और आपको लग रहा होगा ये तो पागल इंसान है, बट हम उनसे कुछ ज़्यादा खास डिफरेंट नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज वी डोंट से थिंग्स आउट लाउड, बट हमारे माइंड में कॉन्स्टेंट चैटर चलता रहता है। द रीज़न वी आर नॉट कॉल्ड इंसेन इज बिकॉज वी आर ऑल इन्फ्लिक्टेड विद द सेम प्रॉब्लम। वी ऑल कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज, वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर। हम सारे लोगों को इतना ज़्यादा आदत हो गई है इस ओवर थिंक करने की, इस कॉन्स्टेंट चैटर की, दैट इट हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। But it is not normal, and if you want to live a happy and peaceful life, then you need to do something about it. Good thing is it's not that hard to do something about it. This awareness part, जब आपको realize होता है कि you yourself are responsible for this anxiety, not the society, not your family, not your boss, not any other external thing but you. This part is hard, but once you realize this, once you start working on yourself, when you start working towards it, or when you'll get those glimpses of peace, when you will get glimpse of those serene moments, तब आपको realize होगा कि okay, there is another side to life without anxiety, without this constant unease, and that will push you to work even more harder, and you will reach a point where you will get rid of it. And it's not that hard, you can do it. In this video, I'm not going to share with you all how you can do all that or tips on doing that. Maybe I'll make a separate video for that. But what I am going to do in this video is I'll recommend you some books on how to deal with these stress, anxiety, on all these things. I'll also tell you briefly, बहुत short में इन books के बारे में क्या है and how these books will be helpful to you, so you can pick a right one for you. First book is The Power of Now. Now this one is the best book for this, the perfect book for this. अगर आप बस ये book पढ़ लोगे तो you will be all sorted. This book is about this only, being present, being in the now. But इतना छोटे से टॉपिक को इस बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया है, ऐसे पॉइंट आफ्टर पॉइंट ऑथर ने दिए कि आपको समझ में आ ही जाएगा, आप कन्विंस हो ही जाओगे कि ओके यू शुड बी प्रेजेंट, यू शुड बी इन द नाउ। इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस, डिप्रेस्ड, पैनिक, या फिर अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, यू आर फीलिंग वर्कड अप, लॉस, तो बस आप ये बुक पढ़ लो। दिस इज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। बट अ पॉइंटर बिफोर यू रीड दिस बुक, when you are reading this book, give it your complete attention. अगर आप distracted हो गए, अगर आप किसी और काम को करते हुए इस बुक को पढ़ोगे, if you are not going to give it your complete attention, तो आप इस बुक का एसेंस नहीं समझोगे। आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ोगे एंड यू विल बी लाइक क्या बोरिंग बुक है, क्या ही बता रखा है इस बुक में, दिस इज़ नथिंग। यू वोंट रियलाइज द एसेंस और ये बुक आपको हेल्प नहीं करेगी। सो वेन एवर यू आर रीडिंग दिस बुक, गिव इट योर कंप्लीट अटेंशन. Next are two very beautiful and comforting books by Hemant Saneem, and these are The Things You Can Only See When You Slow Down and Love for Imperfect Things. Both are very beautiful, meaningful books full of life lessons, full of beautiful lessons on almost everything. And when I say lessons, I don't mean as a boring stuff, very sweet, cute से छोटे से paragraphs है. You can all cozy up, read one of these books and feel all right. Out of these two, my favorite or the one which I like the more is The Things You Can Only See When You Slow Down. Next one is Can You Keep a Secret? आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा ये तो फिक्शन है, अब ये कैसे हमें स्ट्रेस एंजाइटी में हेल्प करेगी. लेट मी टेल यू, बिकॉज ये बुक एक बहुत ही फनी बुक है एंड वेल यू विल रीडिंग दिस बुक यू विल बी ऑल गिडी. अब एंजाइटी इसलिए होती है बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच, बट दिस बुक इज गोइंग टू जस्ट कैप्चर योर अटेंशन. You will be all giggling while reading this book, and that is how this book is going to help you. This book will capture your entire attention. You will be all happy, smiling while reading this book. And as you know, laughter is the best medicine.
नेक्स्ट वन इज़ एज अ मैन थिंकeth। इस बुक को पढ़ के आपको पता चलेगा कि थॉट्स किस तरीके से आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और कि कैसे आप इन्हीं थॉट्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि बहुत छोटी सी बुक है तो आप एकदम से पढ़ सकते हो, बट बुरी बात यह है कि अगर आप एकदम से पढ़ लोगे, ख़त्म कर दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू विल रीड एंड रिफ्लेक्ट तब दिस बुक इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बट थोड़ी हार्ड है, सो आई वोंट बी रिकमेंडिंग दिस बुक टू न्यू रीडर्स, बट फॉर ऑल द पीपल दिस कैन बी द वन फॉर यू। नेक्स्ट वन इज़ द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। ये बुक वैसे तो बच्चों के लिए है, बट ये बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन ऑल द बेसिक लाइफ लेसन्स। दिस बुक इज़ गोइंग टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर यू, एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक यू विल फील ऑल रिफ्रेश्ड और लाइट एंड दैट वे। बोनस पॉइंट, ये बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत छोटी है, कोई नया रीडर भी इसको आधे घंटे में पढ़ सकता है। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? Okay guys, hope this video and these books help you. Work on your anxiety because that is no way to live. I have added the links to these books in the description along with a few other books that might help. Do share this video with your friends who might find it helpful as well. Thank you so much for being here. Work on your anxiety. I wish you all the best for that. Thank you so much and I'll see you in my next. Bye bye.